नमस्कार, मैं हूं अर्गवान और आप देख रहे हैं भारत दुनिया। हमारे साथ हैं शैलेश शुक्ला जी। शैलेश शुक्ला जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और अभी छात्र इकाई एनएसयूआई में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और इस समय ये यहाँ पर बैठे हैं। और चूँकि इनकी विधानसभा और लोकसभा इनकी अयोध्या से लगती है, अयोध्या लोकसभा से ताल्लुक़ रखते हैं, मिल्कीपुर विधानसभा इनकी पड़ती है, तो हम इनसे पूछेंगे कि उस क्षेत्र में ऐसा क्या रहा कि भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई और कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी का गठबंधन वहाँ से जीता। अयोध्या सीट की बड़ी चर्चा है, पूरे मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया भी इस बात कर रहा है। और बात यही है कि आखिर में भाजपा का जो केंद्र था राजनीति का, वहाँ पर भाजपा की हार कैसे हो गई। तो आप तो विरोधी पार्टी के हैं और आपकी पार्टी जीती भी है, तो सवाल ये है कि आपने ऐसी कौन सी वहाँ पर रणनीति लगाई कि भाजपा उसको भेद नहीं पाई। देखिए, इसमें कई समीकरण जो है चुनाव में काम किए हैं। इस बार चुनाव में बीजेपी का जो कैंडिडेट था उसका भी भारी विरोध था और जिस तरीके से इन्होंने मंदिर का प्रचार उग्र तरीके से, मतलब कह लीजिए कि हर जगह सिर्फ मंदिर ही मंदिर, जनता के और भी मुद्दे होते हैं। मैं मानता हूं कि कुछ लोग हो सकता है कि मंदिर को जो है वजह पे जो है वोट कर सकते हो, लेकिन उनके लिए भी महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, तमाम सारे मुद्दे थे जनता के। उस पर बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया। जो भी इस बात को जो है उठाता, सवाल करता महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के, उसको तमाम तरीके से उनको दबाया जाता था, चुप कराया जाता था। तो ये भी एक फैक्टर काम किया है, महंगाई और बेरोजगारी। मध्यम वर्ग के लिए तो महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था। तो दलित वर्ग और ओबीसी वर्ग था, उसको ये लगा कि इस बार ये जो 400 पार का नारा इन्होंने दिया है और उसके बाद उनके तमाम जो नेता थे, बड़े नेता जो मंत्री के जो है पद पर उन्होंने काम किया है, जो हमारे यहाँ के कैंडिडेट थे लल्लू सिंह, उन्होंने भी एक बयान दिया कि हम सरकार तो हम 272 पे ही बना लेंगे, लेकिन 400 सीट हमको इसलिए चाहिए कि संविधान में कुछ आमूल-चूल परिवर्तन करना है। तो लोगों को लगा, क्योंकि भाई इनके काम तो संविधान विरोधी ही रहे हैं। इन्होंने नोटबंदी की, किसी से पूछा नहीं, रातों रात आया प्रधानमंत्री जी के मन में ख्याल, 8 बजे टीवी पर आ गए। तमाम काम इनके इस तरह के, किसान कानून जो लाया था वो भी कह लीजिए कि जो है संविधान के देखिए, विरुद्ध था। राष्ट्रीय स्तर पे जनता को ये विश्वास था कि अगर ये 400 सीट जीत गए हाँ, तो ये ज़रूर हमारे संविधान पर कुछ परिवर्तन करेंगे, हो सकता है कि आरक्षण पर भी जो है छूट करें। तो इनको ये लगा कि जो है हमें इस बार अपने संविधान और आरक्षण को बचाने की लोग करना है, दलित वर्ग और खासकर ओबीसी वर्ग में। तो ये भी एक फैक्टर था। मध्यम वर्ग के लिए जो है महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा नहीं था। ठीक है। देखिए क्या होता है कि जब चुनाव शुरू हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि इसी अयोध्या की सीट पर और फैज़ाबाद में जो कुछ राजनीतिक परिवर्तन जो भी हो रहा है, यानी कि मंदिर बन रहा है, उसके हिसाब से, उसी के बेसिस पर पूरे देश का चुनाव होगा और उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 नहीं तो उतनी वो सारी सीटें जीत लेंगी जिसमें जो है दूसरी पार्टी के बड़े नेता नहीं लड़ रहे हैं। जैसे अखिलेश यादव मान लो लड़ते हैं तो ऐसा कह रहे थे लोग कि 80 में से 75 तो जीत ही जाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग हर सीट पर, एक गौतम बुद्ध नगर सीट छोड़ करके, हर जगह भाजपा का वोट कम हुआ है। तो इसमें मतलब जब राम मंदिर को लेकर के लोगों के अंदर इतना वो था, उत्साह था, उसके बाद में ऐसे कहाँ पर फेल हो गया मामला कि वो मुद्दा नहीं चला और दूसरे मुद्दे जो कि पहले से थे, 19 में भी ये मुद्दे थे, महंगाई, बेरोजगारी मुद्दे थे, इस बार चले, उस बार नहीं चले। देखिए, कहीं न कहीं इसमें इनके 10 साल का शासन भी उसमें बहुत बड़ा आधार बना, क्योंकि 10 साल का शासन बहुत होता है। इन्होंने तमाम वायदे किए थे जनता से कि जो है आएँगे तो ये करेंगे, 2 करोड़ नौकरी, ये महंगाई कम करेंगे, तमाम सारी चीज़ें। तो उस आधार पे तो कोई काम हुआ नहीं, ना लोगों को रोज़गार मिला, ना महंगाई कम हुआ। 62 रुपये का पेट्रोल 100 क्रॉस कर गया, 400 का सिलेंडर 1100 हो गया। तो तमाम सारे मुद्दे, इसमें ये भी काम था कि जो है, बाकी आपने जैसा कहा, इन्होंने मंदिर को लेकर के इस तरह से प्रचार किया कि सारा चुनाव मंदिर पर ही केंद्रित होगा और इन्होंने उसको किया भी, चुनाव लड़ा भी। और मैं ज़्यादा बधाई देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता को, अयोध्या मंडल की जनता को, कि जहाँ अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना है, उस आसपास की सारी सीटें बीजेपी हारी है। और जिस चेहरे पर इन्होंने चुनाव लड़ा है, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर, उनके बनारस के आसपास सारी सीटें जो है बीजेपी हारी है। अच्छा, तो एक इनका बात चेहरा और मुद्दा, क्योंकि भगवान राम आस्था का विषय है, वो मतलब चुनावी मुद्दा नहीं हो सकती, लेकिन बीजेपी ने उसको चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की। आपने देखा होगा, हिंदू धर्म में हमारे सर्वोच्च जो माने जाते हैं पूजनीय शंकराचार्य जी, जब मंदिर का शिलान्यास, वो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, तो उन्होंने भी कहा कि धर्म शास्त्र के विरुद्ध है, धर्म सम्मत नहीं हो रहा है, ये अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाई जा रही है। तो तमाम सारे हिंदुओं को भी ये बुरा लगा कि चुनाव को मुद्दा बनाने के लिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है, रामलला का आनन फानन में अधूरे मंदिर में कराया जा रहा है। ये हमारे हिंदुओं को भी, तमाम लोगों को बहुत बुरा लगा, जो राजनीति में जो है मंदिर और मस्जिद से दूर रहते हैं, वो उनको लगा कि ये ठीक नहीं हो रहा है। और कहीं न कहीं
मैं कहूँगा कि भी ईश्वर का भी साथ रहा, उनका भी ये रहा कि भाई इनका एक नारा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो राम ने बता दिया, प्रभु राम ने बता दिया कि बेटा तुम हमको लाने वाले नहीं हो, लाने वाले हम हैं। तो एक जो अहंकार, जो दम इनका था वो टूटा है और ये बहुत सुखद परिणाम है। अच्छा चलिए ठीक है, ये तो बात हमने हो गई कि ओवरऑल इस पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन हमने ये भी देखा कि जो हनुमानगढ़ी का जो एरिया है, जहाँ पर क्या नाम है राम मंदिर है, वहाँ पर भी भाजपा जो है वोट नहीं पाई, और वहाँ पर भी वो उस बूथ पे भी भाजपा चुनाव हार गई। देखिए तो अयोध्या मतलब शहर क्या बिल्कुल भी ऐसा इसका असर नहीं पड़ा? देखिए अब जैसा कि बीजेपी का प्रयास था कि राम मंदिर चुनावी मुद्दा बने, लेकिन जनता ने उसको आस्था का विषय बनाया, चुनावी मुद्दा नहीं बनाया। उसने अपने मुद्दे पर चुनाव जो है को मतदान किया, मतलब चुनाव में मतदान किया अपने मुद्दे पर, तो इसलिए बीजेपी हार गई। और जहाँ तक अयोध्या शहर की बात है, तमाम लोगों का विकास के नाम पर घर दुकानें गिरा दी गई हैं, 50 वर्ष 100 साल पुराने मकान दुकान तोड़ दिए गए हैं। तो बीजेपी कैसे उम्मीद कर रही थी कि वो अयोध्या शहर में या अयोध्या लोकसभा चुनाव जीतेगी। अच्छा एक आखिरी बात उसमें मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे हम देखें सोशल मीडिया पे बहुत सारे ट्रोल हैं जो अयोध्या के लोगों को ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके लिए राम मंदिर बनवा दिया, सब कुछ कर दिया, इसके बाद भी आपने हमको या भाजपा को वोट नहीं दिया। एक तरह से भाजपा की तरफ से बोल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप फिर क्या कहेंगे जो ट्रोल इस तरह के हैं बहुत सारे? उनका काम ही है ट्रोल करना। अब मैं कहूँगा कि जिस तरह की ये बातें हो रही हैं, ऐसा करने वाले लोग राम भक्त तो कतई नहीं हो सकते। वो मोदी भक्त होंगे, क्योंकि मोदी चुनाव हार गए हैं, तो राम के नगरी अयोध्या के लोगों को भी जो है अनाप शनाप बोल रहे हैं, माँ बहन की गाली दे रहे हैं। तो वो राम से बड़ा मोदी को मानते होंगे जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर उनमें राम के प्रति उनकी आस्था होती तो कतई राम की नगरी के लिए ऐसी बात ना करते। ठीक है, हमारे साथ थे शैलेश शुक्ला जी और आपने इस बातचीत को सुना, आपको कैसा लगा हमें बताइए। धन्यवाद।